हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूं एक बेहतरीन कहानी जिसमें एक अपाहिज बेटे का दर्द है, एक बाप की टेंशन है, एक सौतेली मां का टॉर्चर है और एक मरी हुई मां की भटकती आत्मा का दर्द है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में उनको पहले ही पता चले। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक शहर से, जहां पर एक 7 मंजिला इमारत है। बहुत सारे लोग उस इमारत में रहते हैं, बड़े प्यार और सुकून से रहते हैं। उसी इमारत के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, शिव जी का मंदिर। एक अधेड़ उम्र की औरत सुबह सुबह शिव जी की पूजा करके मंदिर से निकलकर अपनी विंग की तरफ जा रही है। तभी उसको बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आती है। वो समझती है कि होगा किसी फ्लैट में कोई बच्चा मस्ती कर रहा होगा, हंस रहा होगा। कुछ कदम आगे बढ़ती है तो वो आवाज और ज्यादा आने लगती है। वो बस यूं ही एक नजर उस आवाज की तरफ डालती है। जैसे ही वो नजर उठाकर सोसाइटी के टेरेस की तरफ देखती है जहां से आवाज आ रही थी, उसके मुंह से चीख निकलती है। उसकी चीख सुनते ही सोसाइटी के लोग दौड़कर वहां आ जाते हैं। काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उससे सवाल पूछने लगते, क्या हुआ क्या हुआ। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन घबराहट के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। वो थर-थर कांपने लगती है। फिर भी वो हिम्मत करके उंगली उठाकर टेरेस की तरफ दिखाती है। सब लोग टेरेस की तरफ देखते हैं। देखते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, डर जाते हैं। कोई कहता है कि किसी के घर में चादर पड़ी हो बड़ी सी तो ले आओ। कोई कहता है किसी के घर में अगर नेट पड़ी है तो ले आओ। कोई कहता है फायर ब्रिगेड को कॉल करो। कोई कहता है पुलिस को बुलाओ। सब लोग अपनी अपनी सलाह देने लगते हैं। इसी दरमियान सेक्रेटरी सिक्योरिटी गार्ड को डांटने लगता है कि तुमने दरवाजे टेरेस के खुले क्यों रखे। वो कहता है कि साहब, मैं कभी टेरेस के दरवाजे खुले नहीं रखता, अक्सर उस पर लॉक लगाता हूँ और कल भी लगा रखे थे। बट वो बच्चा पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ गया। सोसाइटी के ऊपर एंड में बनी हुई एक दीवार होती है सेफ्टी के लिए। ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 इंच चौड़ी दीवार होगी वो। उस दीवार के ऊपर वो अपाहिज बच्चा खड़ा होकर अजीब अजीब कसरतें कर रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। 1 इंच भी इधर उधर हो गया तो उसकी मौत निश्चित है। सब लोग घबराते हैं। औरतें तो रोना धोना शुरू कर देती सोसाइटी की। बच्चा भले ही किसी का हो लेकिन औरतों से दर्द देखा नहीं जाता। सबको ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी सी हो जाएगी। लोगों की इस भगदड़ के बीच सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर जाकर उस बच्चे के बाप को लेकर उसको बचाने के लिए टेरेस पर जाता है। लोग देखते हैं कि उसका बाप सिक्योरिटी गार्ड के साथ टेरेस पर पहुंचा तो लोग थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। फिर भी लोगों के मन में एक डर रहता है कि कभी थोड़ी सी भी गलती हुई इन लोगों से तो बच्चा गिर जाएगा और गिरते ही वो जिंदा नहीं बचेगा। 7वीं मंजिल से अगर कोई बच्चा नीचे गिरेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका क्या हशर हो सकता है। सब लोग डरे हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। कोई आपस में बातें कर रहा है। कोई कहता है कि जब से इस बच्चे की माँ मरी है तब से ये इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कोई कहता है कि मरी हुई माँ अगर बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो कभी ना कभी अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है। मतलब हर तरह से उस बच्चे की मौत ही नजर आ रही थी लोगों के सामने। बच्चे का बाप, जिसका नाम सफल है, वो धीरे धीरे बच्चे की तरफ बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा है और अचानक झपट्टा मारकर बच्चे को पकड़ लेकर और अपनी तरफ खींचता है और उसे डांटना शुरू कर देता है। तब तक बच्चे की सौतेली माँ क्षिप्रा वहां पर आ जाती है
लोग राहत की सांस लेते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करके अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। शिप्रा भी बच्चे को बहुत डांटती है, कहती है बब्बू कैसे पहुंचे तुम यहाँ पर? दरवाजे पर लॉक होने के बावजूद भी तुमको यहाँ कौन लेकर आया है? और क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? कभी गिर जाते तो? बच्चा कहता है मैं मेरी माँ का हाथ पकड़ कर आया था। मेरी माँ मुझे यहाँ लेकर आई थी, मैं उसके साथ खेल रहा था। अपनी मरी हुई सौतन के बच्चे के मुंह से ये जवाब सुनकर शिप्रा आग बबूला हो जाती है। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बब्बू का कान पकड़ती है और खींचते हुए उसको घर में ले जाती है। घर में अनन्या के फोटो के सामने खड़ा करती है, जो कि उसकी सौतन है, बब्बू की सगी माँ है, और उंगली से दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारी माँ है जो फोटो में है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। बच्चा कहता है नहीं, मेरी माँ नहीं मरी है, वो जिंदा है, वो मेरे साथ अक्सर खेलती है और मुझे प्यार भी करती है। ये सुनकर शिप्रा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चीखती हुई कहती है तुम्हारी माँ मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वो जो है वो चुड़ैल है, तुम्हारी माँ नहीं है, समझे? और जोर से उसके गाल पर एक तमाचा मार देती है। उसके गाल पर तमाचा पड़ते ही बब्बू जमीन पर गिरता है और रोने लगता है। ये देखकर सफल को गुस्सा आता है। सफल गुस्से में शिप्रा के पास जाकर उसके गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ देता है। शिप्रा शॉक रह जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि जो सफल कभी मेरी तरफ उंगली नहीं उठाता हो, वो इस बच्चे के लिए मुझ पर आज हाथ उठा रहा है। वो गुस्से के मारे अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी। सफल उसके पीछे पीछे उसको समझाने के लिए जाता है। सफल को एहसास होता है कि मैंने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गुस्सा भले मैं कितना भी करूं, बट एक औरत के ऊपर मैंने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इस गिल्ट के मारे वो उसके पीछे पीछे उसके रूम में जाकर उसको समझाना शुरू कर देता है। बब्बू धीरे से उठकर अपना कान सहलाते हुए अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेटे लेटे कान सहलाने लगता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी अचानक एक हाथ आकर उसका कान सहलाने लगता है। बब्बू धीरे से आंख खोल के देखता है तो अनन्या, उसकी माँ, उसके सामने बैठी है। उससे प्यार कर रही है और उसके कान को सहला भी रही है। थोड़ी ही देर में बब्बू के कान का दर्द गायब हो जाता है। बब्बू खुश होकर अपनी माँ से कहता है कि थैंक यू माम, आपके हाथ लगाते ही मेरा दर्द गायब हो गया है। अनन्या कहती है कि बेटा, हर माँ के हाथ में ऐसा ही जादू होता है, जो अपनी औलाद के सर पर भी घुमा दे तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बब्बू को उबासी आने लगती है। अनन्या सोचती है कि बब्बू थक चुका है तो उसको सुलाती हूँ। अनन्या उसको सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन शिप्रा और सफल की लड़ाई की आवाजें इतनी तेज आने लगती है कि अनन्या को गुस्सा आता है। उसको लगता है कि इनके आवाजों की वजह से मेरा बेटा सो नहीं पाएगा। वो गुस्से से उठकर चली जाती है और किचन के सारे बर्तन गिरा देती है। बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर शिप्रा और सफल लड़ना बंद करके किचन की तरफ चले जाते हैं। जाकर देखते हैं तो सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं, मगर वहां तो कोई नहीं है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि बर्तन किसने गिराए। शिप्रा कहती है कि हो सकता है शरारती बब्बू बर्तन गिराकर चला गया हो। शिप्रा की बात पर सफल को यकीन नहीं होता, फिर भी वो सोचता है कि चलकर देखता हूं, और वो बब्बू की रूम की तरफ जाता है। बब्बू बड़ा मासूम सा एक सवाल अनन्या से करता है। कहता है, माँ, एक बात पूछूं?
आप गुस्सा तो नहीं करोगी? अनन्या कहती है, नहीं करूंगी। कहता है, मुझे पता है कि मुझे बचाने के लिए आपकी मौत हुई है। अनन्या शॉक कर जाती है। वो कहता है कि अगर डॉक्टर अंकल के और सब लोगों के कहने पर आप मुझे कोख में ही मार देती तो आप बच जाते। मुझे और ज्यादा खुशी होती माँ आपके बचने पर, लेकिन आपने उल्टा किया। मुझे बचाने के लिए खुद बब्बू की बातें सुनकर सफल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बब्बू के पास सोई हुई अनन्या दिखाई नहीं देती क्योंकि वो आत्मा है। उसको लगता है कि माँ की याद में बब्बू कोई सपना देख रहा है या अकेले में ही बड़बड़ा रहा है। वो चुपचाप धीरे से दरवाजा बंद करके वापस चला जाता है। दूसरे दिन सुबह बिजली की कड़कड़ाहट से बब्बू की नींद खुल जाती है। वो जाकर खिड़की के पास देखता है तो बाहर तूफानी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, सारे रास्ते पर पानी भरा हुआ है। उसको डर लगता है। वो डर के मारे अपने पापा को ढूंढने लगता है। पता चला पापा तो काम पे चले गए हैं। क्षिप्रा से कहता है, मम्मा मुझे डर लग रहा है। क्षिप्रा कहती है, तो मैं क्या करूं? जाओ अपने पापा को बोलो, अपनी मम्मा को बोलो जो मर चुकी है। बब्बू बड़ा मायूस होकर किचन की तरफ चला जाता है पानी पीने के लिए। देखता है तो किचन में एक बड़ा सा बर्तन भर के रखा है पानी का। बब्बू कोशिश करता है उस बर्तन से ग्लास में पानी लेने के लिए, लेकिन वो बर्तन गिर जाता है और सारा पानी बह जाता है। बर्तन गिरने की आवाज से क्षिप्रा दौड़कर किचन में आती है और देखती है तो सारा पानी बब्बू ने गिरा दिया है। क्षिप्रा को गुस्सा आता है, बुरा भला कहती है, उसको डांटती है और गुस्से के मारे उसका हाथ पकड़कर उसको सजा के तौर पर बाहर बारिश में ले जाकर खड़ी करती है और उसको कहती है, तूने मेरा पानी गिरा है, अब पूरी बरसात में भीगता रहे। क्षिप्रा बब्बू को बारिश में भीगता हुआ छोड़कर घर के अंदर चली आती है और दरवाजा बंद कर लेती है और गुस्से के मारे पैर पटकती हुई अपने काम में लग जाती है। क्षिप्रा की इस हरकत पर बब्बू को बहुत दुख होता है और डर भी लगता है, मगर क्या करे, उसे बचाने वाला वहां फिलहाल तो कोई था नहीं। बेचारा बब्बू उस बारिश में भीग रहा है। भीगने की वजह से उसको ठंड लग रही है, ऊपर से बिजलियों की कड़कड़ाहट से डर भी लग रहा है। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आता है और वो पलट के देखता है तो अनन्या सामने खड़ी है। अनन्या बब्बू को उठाती है और चूमने लगती है और उठाकर उसको बेडरूम में ले जाती है। इधर क्षिप्रा किचन में कुछ काम कर रही है, उधर अनन्या बब्बू के कपड़े बदल रही है और उसका सारा भीगा बदन पोंछ रही है। मगर गुस्से से आग बबूला है। किसी भी माँ को अपना बेटा अगर बारिश में भीगते हुए इस तरह दिखाई दे ऐसी हालत में, तो उस माँ की हालत क्या होगी कोई भी सोच सकता है। उसको लगता है कि क्षिप्रा की हिम्मत कैसे हुई कि इतने मासूम बच्चे को छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा दी। वो सोचती है कि मैं भी क्षिप्रा को सजा देकर रहूंगी। उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। अंत में वो अपनी आत्मा वाली शक्ति से जाकर ऊपर बनी पानी की टंकी को तोड़ देती है और सारा पानी क्षिप्रा के ऊपर बहता है। किचन उसका टूट जाता है। जिस तरह उसने एक छोटे से मासूम बच्चे को बारिश में खड़ा रखा है, उसी तरह उस पर भी टंकी के पानी की बारिश होने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले।
बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।